हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फोर्थ क्लास लेके आए हैं हम। तो उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन किस पे डिस्कस कर रहे हैं हम? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। बच्चों आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, इजी हो, तो जब आपको वैरायटी क्वेश्चन की मिलेगी तो आपका माइंड जो थिंकिंग होती है माइंड की वो भी एक्सप्लोर होगी। तो बच्चों आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -3,2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? P,Q एंड सी क्या है? -1,4 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल सो दैट P plus Q equal to 1 if AB equal to BC। बच्चों ये हमें गिवन है। अब बच्चों देखो सबसे पहले हमें ये पता है जो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है उसमें दो साइड इक्वल होती है। तो दो साइड इक्वल के लिए हम क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू बी सी। जैसे ये हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? ए बी और सी, ये साइड और ये दोनों हमने इक्वल कर दी। तो वही तुम्हें दिया है, गिवन है इफ इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी। या ये साइड इक्वल कर लो या ये साइड, कोई भी दो साइड हम इक्वल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी। अब देखो बच्चों ए बी में हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे? तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ये बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। P माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर प्लस Q-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 4 - Q का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब देखो बच्चों इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे तो P स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6P ये हो गया प्लस Q स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4Q ये हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस P स्क्वायर प्लस 2P प्लस 16 प्लस Q स्क्वायर माइनस का 8Q ये वो आ जाएगा। अब बच्चों देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बोथ साइड। अब क्या क्या बच्चा हमारे पास? 9 और 4 कितना हो गया? 13 प्लस 6P माइनस का 4Q इक्वल टू 1 और प्लस 16 कितना हो गया? 17 ये 17 हो गया प्लस 2P और माइनस का 8Q ये हो गया। अब बच्चों देखो हमें शो क्या करना है? P प्लस Q इक्वल टू 1 ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे? इस 2P को इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 6P माइनस का 2P माइनस 4Q प्लस 8Q इक्वल टू जो 13 है उधर शिफ्ट कर देंगे तो 17 माइनस 13 ये हो गया। अब देखो 4P बचा है यहां पे और इसमें से 4Q बचा इक्वल टू 4 का डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? बोथ साइड हमने डिवाइड किया, बोथ साइड हमने 4 का डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा? P प्लस Q इक्वल टू 1। प्रूव हुआ कि नहीं बच्चों? यही हमें शो करना था। आया कि नहीं बच्चों समझ में? हमें यही शो करना था। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो बच्चों लाइक शेयर और एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जैसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब ये हमें क्वेश्चन है हमारा इफ टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 0,0 एंड 3,√3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। अब जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट पता करने हमें। तो हम क्या करेंगे? कोई हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट बी है उसका हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x, y। बी पॉइंट के क्या हो गए? x, y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड वर्टेक्स आ जाएगी।
तो अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, अब बच्चों देखो एक चीज हमें पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये हो जाएगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हमने क्या किया, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। अब हम क्या करेंगे, सब पे स्क्वायर कर देंगे, देखो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो 1/1 हम क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले ओ ए स्क्वायर निकालो यहां से, देखो बच्चों ओ ए स्क्वायर, या हम देखो बच्चों पहले क्या करते हैं, ओ बी स्क्वायर निकालते हैं, सबसे पहले हम, हाँ देखो बच्चों सबसे पहले हम ओ ए स्क्वायर निकालते हैं, ओ स्क्वायर देखो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना आ गया 12। अब ओ बी स्क्वायर निकालेंगे, ओ बी स्क्वायर देखो बच्चों, ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर देखो बच्चों, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया कि नहीं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो बच्चों ए बी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 2√3y, ये आ जाएगा कि नहीं बच्चों। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y, 3 और 9 कितना हो गया प्लस 12, सॉरी हाँ 9 और 3 कितना हो गया हमारे पास 12, ये आ गई इक्वेशन। अब बच्चों देखो अब ये हमें रिलेशन पता है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सॉरी ए बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर देंगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो ये 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन देखना, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, अब बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, अब देखो बच्चों ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ओ बी स्क्वायर कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ए बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12, ये हमारे पास। अब बच्चों देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब जो माइनस का 6x और माइनस का 2√3y है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 6x प्लस का 2√3y इक्वल टू कितना आ गया 12। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब बच्चों देखो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या 2 का डिवाइड कर दो, 3x प्लस √3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 6 माइनस 3x अपॉन √3, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना क्या आएगा हमारे पास। देखो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास y की वैल्यू पुट कर दो,
6 माइनस का 3x अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब बच्चों देखो इधर 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 36x हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ गया 36x। अब बच्चों देखो इसके लिए एलसीएम लेके 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस के 9x स्क्वायर माइनस का 36x अपॉन 3। तो ये 36 हो गया इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 30। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों 12x स्क्वायर माइनस का 13x इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, तो 12x माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0। एक वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 12x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की एक 0 आई है वैल्यू और x की एक 3 वैल्यू आई है। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x और 3 x की दो वैल्यू आई है, अब इक्वेशन हम इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद y की वैल्यू निकलेगी। अब देखो बच्चों इधर देखो, सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 और एक बार x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा। तो क्या आएगा 6 अपॉन रूट 3। अब ऊपर नीचे रूट 3 का इंटू कर देंगे हम, तो रूट 3 अपॉन रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 3। ये आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन रूट 3, ये हो गया। अब देखो इधर 6 माइनस 9 अपॉन रूट 3 माइनस 3 बचा, माइनस करके रूट 3। अब क्या करेंगे हम रूट 3 अपॉन रूट 3 का इंटू कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, रूट 3 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के रूट 3। y की वैल्यू कितनी आई है रूट 3 माइनस का रूट 3। अब देखो जो b पॉइंट हमने क्या लेट किया था x, y लेट किया था, तो थर्ड वर्टेक्स निकालनी थी हमें, फाइंड करनी थी। तो एक क्या हो जाएगी 0,2 रूट 3 और एक क्या हो जाएंगे 3 माइनस रूट 3। यही क्या है हमारे आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बच्चों समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो सो दैट द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5,6, बी के कोऑर्डिनेट 1,5, सी के कोऑर्डिनेट 2,1। ये हमें पॉइंट दी ABCD, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट गिवन आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के वर्टेक्स हमें ये शो करना है कि जो वर्टेक्स है वो स्क्वायर के हैं। तो अब उसके लिए बच्चों पता है सबको स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती है। अब ऑल साइड इक्वल होती है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सबकी जो वर्टेक्स हैं इक्वल आनी चाहिए। तो हमें वही शो करना है। तो सबकी जो हमारी वर्टेक्स हैं स्क्वायर की सब इक्वल आनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों देखो 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 5 माइनस 6 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इक्वल टू कितना है अंडर रूट में 17। अब हम बी
सी निकालते हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं। बी सी देखो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट में 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा 1 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट में 17, क्योंकि 1 माइनस 2 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। सेम 5 माइनस 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये 16 दोनों को ऐड कर दिया अंडर रूट 17। अब हम ए बी निकाला है, बी सी निकाला है और सी ए निकालते हैं हम। सी ए देखो बच्चों अंडर रूट में सॉरी सी डी आएगा क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट है। तो सी डी देखो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी कितना आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस ये 1 कितना है 17। अब हम क्या करेंगे डी ए निकालेंगे। डी ए कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये भी बच्चों कितना आएगा 17। अब बच्चों देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सब क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। अब हम क्या चेक करेंगे डायगोनल। ये जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल क्या है ए सी और बी डी। डायगोनल्स क्या है हमारे पास ए सी एंड बी डी। अब इनकी वर्टेक्स जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये चेक करेंगे, ये भी इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। ए सी देखना 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखना बच्चों 2 माइनस 5 कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 माइनस 6 कितना होगा -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 प्लस 9 कितना आया 34 आया कि बच्चों ऐड कर लेना। अब हम क्या डायगोनल निकालते हैं बी डी निकालते हैं हम डायगोनल बी डी। बच्चों अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों अब 1 माइनस 6 कितना हो गया 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 34। अब यहां पे भी देखो जो ये हमारे क्या है डायगोनल है ए सी और बी डी। तो इनकी भी वर्टेक्स क्या आ रही है सेम आ रही है। अब जब वर्टेक्स सेम आ रही है तो हमें शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए 4 साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसलिए ये हमारा प्रूव हुआ कि नहीं शो हो गया, सो दैट करना था मैं, सो दैट हो गया। तो अच्छो आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई मतलब 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम सब बच्चों अच्छे से समझेंगे इसको। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, if the point x, y is a equidistance from the point a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, prove that bx equal to a by। ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो अब एक चीज इसमें क्या है गिवन है हमारे पास इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंस का मैं फिर से बता रहा हूं कि इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ये कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास। अब जो हमारा थर्ड है इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं, तो x कॉमा वाई।
अब इससे सेम डिस्टेंस पे तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये हो जाएगा। अब देखना पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो बच्चों, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x a प्लस बी प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का b माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस का 2 बाई बी माइनस ए, ये आ जाएगा। अब बच्चों इधर देखो, इधर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x a माइनस बी, ये आ जाएगा। अब इधर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस का 2 बाई a प्लस बी, ये आ जाएगा कि नहीं बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर से और इधर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाई स्क्वायर और इधर से भी क्या हो गया, बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर है, इधर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बच्चों बच्चा क्या है हमारे पास, माइनस का 2x a प्लस बी माइनस का 2 बाई बी माइनस ए इक्वल टू, इधर क्या बचा माइनस का 2x a माइनस बी और माइनस का 2 बाई a प्लस बी, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर दे, सब कॉमन लेके, दोनों साइड 2 है तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा 2। तो अब देखो माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस बाई बी माइनस ए इक्वल टू माइनस एक्स ए माइनस बी और माइनस का बाई ए प्लस बी। हमें प्रूव क्या करना है, डी एक्स इक्वल टू ए बाई। अब देखो बच्चों माइनस का ए एक्स हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस का बी एक्स और ये माइनस का बी बाई और प्लस का ए बाई, ये हो गया इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी, सॉरी बी एक्स माइनस का ए बाई और माइनस का बी बाई, ये हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये माइनस का ए एक्स, ये भी माइनस का ए एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का बी बाई माइनस का बी बाई कैंसिल हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का, अब क्या क्या बचा, माइनस का बी एक्स बचा और प्लस का ए वाई बचा इक्वल टू बी एक्स माइनस का ए वाई, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 ए वाई हो जाएगा इक्वल टू 2 बी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ए बाई इक्वल टू बी एक्स, ये आ गया कि नहीं, बी एक्स इक्वल टू ए वाई या ए बाई इक्वल टू बी एक्स। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों देखते रहो। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये और हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको भी अच्छे से देखनी है वीडियो, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों देखते रहो। अब देखो बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, P एंड Q 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये P एंड Q ये 2 पॉइंट हो गए। अब क्या दिया है, हुज कोऑर्डिनेट आर, P के कोऑर्डिनेट क्या है AT स्क्वायर 2AT और Q के A/T स्क्वायर 2A/T, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब रेस्पेक्टिवली एंड एस इज द पॉइंट A, 0
कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, सो दैट 1/sp प्लस 1/sq इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। जो ये है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम s, ये हमारा पॉइंट हो गया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास, a,0। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, sp और sq, तो इससे क्या आपको दिखाई दे रहा है, sp इक्वल टू sq, ये है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले इससे sp निकालेंगे, sp कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो sp निकालेंगे तो a माइनस 2at, सॉरी at² का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2at का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, देखो a² प्लस a² t की पावर 4 माइनस का 2a² t², ये आ गया, और प्लस का 4a² t², ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a² प्लस a² t की पावर 4, इसमें से माइनस कर दें तो किस तरह बचेगा, प्लस का 2a² t²। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस a t², ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस a t², ये आ जाएगी sp। अब sq निकालते हैं, sq क्या आएगा हमारे पास, sq देखो a/t² माइनस a प्लस 2a/t माइनस 0 उसका स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a² t की पावर 4 प्लस a² माइनस का 2a² t², और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4a² t²। तो बच्चों देखो a² t की पावर 4 प्लस a²। अब बच्चों देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 2a² t²। तो यहां से a/t का स्क्वायर प्लस a पूरे का स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, a/t² प्लस a। अब बच्चों देखो sp और sq की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, देखो बच्चों sp और sq की वैल्यू आ गई, तो 1/sp प्लस 1/sq, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस सॉरी 1/a प्लस at² हो जाएगी, प्लस 1/sq की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि sq की है तो 1 डिवाइडेड ही हो जाएगा, 1/a/t² प्लस a, ये आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो अच्छा, अब इसको सॉल्व करते a प्लस at² प्लस t² ऊपर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसके नीचे, तो नीचे क्या बचेगा, a² प्लस सॉरी a प्लस at², ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहां से, a प्लस at², एलसीएम ले लिए दोनों का, तो 1 प्लस t² बचेगा, ये आ जाएगा। और नीचे से हम a कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस t² अपॉन a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस t², 1 प्लस t², 1 प्लस t² कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 1/a, 1/a आया। तो जो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, 1/sp अपॉन सॉरी 1/sp प्लस 1/sq, 1/sp प्लस 1/sq, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/a। अब बच्चों ये इंडिपेंडेंट ऑफ t है कि नहीं, ये पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ t है,
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए के पास में मतलब इक्वल में कोई टी नहीं आ रही है, इसलिए इंडिपेंडेंट हुआ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहें।